दोस्तों, एक राज्य है जहाँ की मुख्यमंत्री जरा सी गड़बड़ पर केंद्र सरकार को घेरने निकल जाती है। पर उसी राज्य में आप बिना इजाज़त शायद अपने घर भी नहीं जा सकते। ये ऐसा राज्य है जहाँ ज़मीनी हकीकत दिखाने पर पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, घटनास्थल की जगह बैरिकेड लगा दिए जाते हैं और जहाँ के नेता विपक्ष को भी अपनी यात्रा के लिए हाईकोर्ट से इजाज़त लेनी पड़ती है। इतना कहते ही आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि ये राज्य पश्चिम बंगाल है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। दोस्तों, पिछले कुछ समय का ट्रेंड देखें तो उससे पता चलता है कि पश्चिम बंगाल का विपक्ष भी सरकार की बेड़ियों में बंधा है। अपने ही राज्य में जनता तक पहुंचने के लिए विपक्ष के नेताओं यानी कि बीजेपी नेताओं को कलकत्ता हाईकोर्ट से इजाज़त लेनी पड़ती है, क्योंकि ममता सरकार ने उनके हाथ बांध रखे हैं। अभी देखिए ना, नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी महेश तला का दौरा करना चाहते थे। कोलकाता के महेश तला में 11 जून 2025 को समुदाय विशेष की भीड़ ने हिंसा की थी। इस हिंसा का टारगेट एक शिव मंदिर था। इसमें तोड़फोड़ की गई थी। हिंसा में 60 से अधिक लोग घायल हुए थे, जिसमें पुलिस वाले भी थे। पर सरकार ने शुवेंदु अधिकारी को वहां जाने ही नहीं दिया, जिसके बाद नेता विपक्ष को हाई कोर्ट जाना पड़ा। कलकत्ता हाई कोर्ट ने सोमवार को शुवेंदु अधिकारी को महेश तला का दौरा करने की अनुमति दे दी है। नेता विपक्ष होकर भी हिंसा पीड़ित क्षेत्र में जाने के लिए कोर्ट से परमिशन लेना बताता है कि पश्चिम बंगाल सरकार अपने राज्य में लोकतंत्र और पारदर्शिता मेंटेन रखने के लिए कितनी गंभीर है। राज्य में ये डेमोक्रेसी और गवर्नेंस फेलियर को छुपाने का तरीका हर हिंसक मामले में अपनाया गया है। पिछली बात संदेश खाली हॉरर किसे याद नहीं। पश्चिम बंगाल से हिंसा की खबरें तो आती ही रहती हैं, पर संदेश खाली में हिंदू महिलाओं के साथ टीएमसी नेता शेख शाहजहां द्वारा किए गए वर्षों के अत्याचार ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इसको कवर करने आए रिपब्लिक टीवी के पत्रकार को ममता बनर्जी की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पत्रकार तो छोड़िए, ममता बनर्जी की पुलिस ने शुवेंदु अधिकारी तक को संदेश खाली जाने की इजाजत नहीं दी थी। इसमें भी कलकत्ता हाईकोर्ट को बीच में आना पड़ा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ही शुवेंदु अधिकारी भाजपा विधायक शंकर घोष को संदेश खाली जाने की इजाजत दी थी, जिसके बाद उन्होंने क्षेत्र का दौरा भी किया था। यही हाल मुर्शिदाबाद दंगों का भी रहा। मुर्शिदाबाद में वक्फ बिल के विरोध में हिंदुओं पर हिंसा की गई, उनको उनके ही घरों से निकाल दिया गया। मुर्शिदाबाद एसआईटी रिपोर्ट में भयानक खुलासे हुए। ऐसी सिचुएशन में भी ममता बनर्जी के प्रशासन ने शुवेंदु अधिकारी को पीड़ितों से मिलने नहीं दिया, जिसके बाद उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। इसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुवेंदु अधिकारी को मुर्शिदाबाद के उन इलाकों का दौरा करने के लिए अनुमति दे दी है जो बड़े पैमाने पर हिंसा से प्रभावित हुए थे। इसी साल मार्च में राज्य के मोथाबारी में 2 गुटों के बीच जमकर हिंसा हुई थी, जिसमें 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। जब बीजेपी नेता इस क्षेत्र का दौरा करना चाहते थे तो पुलिस ने राज्य पार्टी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजुमदार के नेतृत्व में भाजपा प्रतिनिधि मंडल को पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के मोथाबारी से 3 किलोमीटर दूर रोक दिया था। इस मामले में भी बीजेपी नेताओं को हाईकोर्ट की ही शरण लेनी पड़ी, जिसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति तीर्थकर घोष ने विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी और भाजपा विधायक अशोक डिंडा को 11 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के हिंसा प्रभावित मोथाबारी इलाके का दौरा करने की अनुमति दी थी। ऐसा भी क्या है जो ममता बनर्जी और उसका प्रशासन इतनी शिद्दत से छुपाने की कोशिश में लगा रहता है? क्यों ममता बनर्जी के शासन में विपक्ष को कोई अधिकार नहीं है? और यही लोग बड़े आराम से आकर बयान देते हैं कि भारत में मोदी सरकार ने लोकतंत्र को खतरा पहुंचाया है। संसद में विपक्ष को बोलने ही नहीं दिया जाता। ममता जी, आप तो विपक्ष को पीड़ितों से मिलने भी नहीं दे रही हैं। उसके लिए भी हर बार कोर्ट से इजाज़त लेनी पड़ती है। इसे सरकार चलाना नहीं, मनमानी चलाना बोलते हैं। पीड़ित क्षेत्र का दौरा करना, लोगों से मिलना, पीड़ितों का हाल जानने का अधिकार विपक्ष के नेताओं को भी है। जब विपक्ष के नेता को हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में जाने से पहले कोर्ट जाना पड़ रहा है तो पीड़ितों तक कौन पहुंच रहा है? ऐसा क्या राज छुपा है पीड़ितों की आवाज़ में जिसे विपक्ष या मीडिया तक नहीं पहुंचाने दिया जाता? ममता बनर्जी क्या छुपा रही हैं? ऐसे कुछ सवाल हम भी पूछते हैं और आप भी पूछिए।
अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।